इसीलिए हम कहते हैं सरकार की आमद। मिलके बोले सरकार की आमद। ये आज का मेरा दर्द दिल अहले हदीसों के लिए भी है, बरेलवी हजरात के लिए भी है, देवबंद के लिए है, हर कलमा गो के लिए है। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। गिरामी कदर प्यारे नमाजी भाइयों, आज की मजलिस में इंशाअल्लाह 3 बातें होंगी। पहले बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा ही बुनियादी मुख्तसर इंशाअल्लाह दर्स होगा, जिसमें दुनिया की भी हिदायत है, इज़्ज़त है और आखिरत की भी कामयाबी। उसके बाद भाइयों के असरार और तकरार पर एक बड़ा ज़रूरी वजीफ़ा मैंने पेशे खिदमत करना है, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला सब बंदिशें, रुकावटें, तकलीफ़ें आपके रास्ते से दूर कर देगा। और तीसरी बात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा आपके लिए सुनहरी मौका है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बड़े ही इख्तिसार में चंद मिनटों में आपके गोश गुजार करनी है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ, कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह ताला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ताला हमारे फौशुदगान की बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला जो हमारे प्यारे बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह सारी ज़िंदगी किसी बंदे का मोहताज न करना। खैर के ख़जानों से अल्लाह हमें माला माल करके, खात्मा ईमान पे करके अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। रबीउल अव्वल का महीना है, गालिबन आज 7 रबीउल अव्वल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना भी यही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पाक का महीना भी। उलमाए अहले हदीस, उलमाए बरेलविया, उलमाए देवबंद, चूँकि यहाँ पर तमाम मकातबे फ़िक्र मौजूद हैं, तमाम उलमाए किराम की अगर किताबों को पढ़ा जाए तो हर किसी की राय दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन एक तहकीकी कौल के मुताबिक जनाब अलैहिस्सलाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल है और वफ़ात पाक 12 रबीउल अव्वल है। और जो पुराने बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल बतौर वफ़ातुन नबी मनाया जाता था, तो फिर इसको चेंज कर दिया गया और इसको जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया। यानी ये पाकिस्तान में हुआ है। इसकी दीनी शरी हैसियत क्या है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 12 रबीउल अव्वल पहले पाकिस्तान में वफ़ातुन नबी का जुलूस होता था और फिर ये 12 जश्न ईद मिलादुन नबी में हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने मुंतकिल कर दिया। तो बाहर सूरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल है और वफ़ात पाक 12 रबीउल अव्वल है। इस महीने में हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है और करना चाहिए। और आपने ये अमूमन एक मिसरा भी सुना होगा, सरकार की आमद, तुसी नहीं बोलते, बोलो सरकार की आमद। यानी इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए, आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है। अगर तो इसका ये मतलब है तो मैं समझता हूँ किसी मुसलमान को इससे इनकार नहीं। तो अगर इसका ये मतलब है कि हाजी साहब, मैंने ना बाद इश्तिहारों में लिखा पड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, उसमें लिखा था महफिल मिलादुन नबी और नीचे लिखा था मेहमान खुसूसी वेलकम या रसूल अल्लाह। अगर तो ये ज़हन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में तशरीफ़ लाते हैं और इसीलिए कुर्सी खाली छोड़ी जाती है, तो ये अकीदा सहाबाए किराम का या औलियाए किराम का नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था ना, तो आपने नंगे लफ्ज़ों में कह दिया था कि हज के सारे तरीके सीख लो, आइंदा कभी मुलाकात नहीं दुनिया में होगी, ना मैं तुम्हें देख सकूँगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की आमद, बोले कि आपका आना, मक्के में पैदा होना, तशरीफ़ लाना, ये मरहबा है। इंसानियत बर्बाद हो गई थी, अकीदे बर्बाद हो गए थे, अखलाक बर्बाद हो गए थे। तो सरकार का माना होता है फारसी ज़बान में, वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन लक़ब वो है रसूलुल्लाह। आपको रसूलुल्लाह कहना चाहिए, ये कुरान में है, अहादीस में है। चूँकि ये फारसी का लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है, इसका माना होता है सरदार। तो सरकार की आमद मरहबा, इसका माना यह है कि हमारे जो सरदार हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रबीउल अव्वल में तशरीफ़ लाए और आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है।
इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाया, अकीदे अच्छे किए। लेकिन सरकार की आमद मरहबा तब है जब हम सरकार के मिशन को समझने की कोशिश करें। बिला मुबालगा 20 से 25 किताबों का खुलासा और 10 से 15 किताबों का खुलासा मैंने 12, 13, 14 मिनट में करना, ज़रा मुझे तवज्जो दे। हमें शर्म नहीं आती ये कहते सरकार की आमद मरहबा, और हरकतें हम वो करते हैं जो दौरा जाहिलियत में होती थी। 5 तरह का शिरक कुरैशे मक्का करते थे, हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। 4 तरह का शिरक यहूदो नसारा करते थे, हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। एक शिरक मुनाफिकीन का था, वो भी हमारे पाकिस्तान में जारी है। यानी मैं सिर्फ बरेलवियों, देवबंदियों, अहले हदीसों, यूट्यूब पर मुझे सुनने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, मैं एक तालिब इल्म आपसे सवाल करता हूँ, हम किस मुंह से कहते हैं सरकार की आमद मरहबा? हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी की मेहनत को अल्लाह की कसम बुलडोज करके रख दिया। कुरैशे मक्का 5 तरह का शिरक करते थे, मुझसे सुन ले। सबसे पहले उनका शिरक था फरिश्तों की पूजा। किन की पूजा? वो कहते थे ये फरिश्ते नौजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं, ये लात, मनात, उज़्ज़ा, इनके बगैर अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता, ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारा वसीला है, और ये बड़े पहुंचे हुए। वो समझते थे कि खुदाई मामलात में इनका इख्तियार है। इधर देखना, रोब है इनका। नौज़ुबिल्लाह वो समझते थे फरिश्तों ने अल्लाह को अंडर प्रेशर किया हुआ है, फरिश्तों के बगैर हमारी अल्लाह बात नहीं सुनता, जब ये हमारे सिफारशी बनेंगे तब हमारी सुनी जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इंसानियत को फरिश्तों की पूजा से निकाला। फरमाया वो तो अल्लाह के खुदाई महकमे के नौकर हैं, ला यस्बिकूनहु बिलकौल, वो तो एक लफ्ज नहीं अपने अल्लाह के सामने बोल सकते, बिल्कुल बेख्तियार है। लेकिन आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में फरिश्तों की पूजा जारी है। मेरे पास कई तवीज़ात ऐसे हैं, शेख साहब किसी दूसरे तीसरे बंदे का तवीज़ खोलना, डब्बियाँ लगी होंगी, और अल्लाह की कसम आज भी डब्बियों में लिखा जाता है या जिब्राइल, या मीकाइल, या इज़राइल। किस मुंह से हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा? अगर आज भी ये हमारे नाम निहाद आमल बाबे जो तवीज़ात के जरिए आपको शिरक घोल घोल के पिलाते हैं, किस मुंह से हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा, अगर वही शिरक की निजासत है? फिर ये करते थे जिन्नात की पूजा, यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्न, ये जिन्नों को बड़ा ताकतवर समझते थे, कुरैशे मक्का आलिमुल गैब समझते थे। और जब किसी वादी और बस्ती में जाते थे ना, और जाकर कहते थे कि इस वादी का जो सबसे बड़ा सरदार जिन है वो हमें कुछ ना कहे, हम अपने आप को और अपने पूरे काफिले को इस इलाके के सरदार जिन की पनाह में देते हैं। और यही मामला देख ले हमारे यहाँ है, जिन्नों को आलिमुल गैब समझा जाता है, जिन्नों को मुश्किलात के हल के लिए पुकारा जाता है, जबकि कुरान ने कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तीसरी ये पूजा करते थे सितारों की। ये गंदा तरीन शिरक हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। आप में से कोई भाई उठे और मेरे पास कोई मैगजीन लेके आए, आपके पाकिस्तान में कोई मैगजीन ऐसा नहीं छपता जिसमें सितारों वाला शिरक न छपता हो। मुल्क पाकिस्तान में नौजवान लड़के लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने दफ्तर में को बाबा बैठाया हुआ है, उसको लेटर लिखते हैं जी ये मेरा सने विलादत है, इस दिन मेरी विलादत हुई थी, ये मेरी उम्र थी, मुझे बताएं मेरी शादी किस साल होगी, मेरा हिसाब लगाकर सितारों के जरिए बताएं कि मेरी तकलीफें कब दूर होंगी, मेरे लिए खुशी के दरवाजे कब खुलेंगे। वो आगे से लिखते हैं कि अभी तेरे मुकद्दर का सितारा गर्दिश में है। किस मुंह से हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा? और भाई कोई शक नहीं है सरकार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा, लेकिन इस शिरक सी दलदल से बाहर निकलो। फरिश्तों की पूजा, जिन्नात की पूजा, सितारों की पूजा, तारों की पूजा हमारे मुल्क में जारी है। इन तारों सितारों का हमारे मुकद्दर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी ना जुमला बोला करो कि मेरे मुकद्दर का सितारा चमक उठा जी,
फिर ये करते थे अबाओ अजदाद की पूजा, ये चौथा शिरक था। नबी अलैहिस्सलाम मसला बताते हैं, हदीस बताते हैं, इधर देखना सुन्नत बताते हैं, कहते थे आप बातें ठीक करते हो लेकिन प्रॉब्लम है हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमें वही मामला काफी है जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आपके पीछे लगकर हम बाप दादे की रस्में नहीं छोड़ सकते। अगर आज कोई फैसलाबाद का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान भी मुझे ये जवाब दे कि मौलाना मैं यूट्यूब पर आपको सुनता हूँ, आप बड़े अच्छे वजीफे बयान करते हैं, बड़े अच्छे मसले बयान करते हैं, आपकी सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मैं बाप दादे का दीन नहीं छड़ सकता, उन्हों दी रस्मां नहीं छड़ सकता, क्यों कि बरादरी च मेरा नक नहीं रहिंदा। यार जचता नहीं है फिर ये कहना सरकार की आमद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा तब है जब हम अबाओ अजदाद के रस्मों रिवाज पे छुरी फेर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सीने से लगाए। ये आज का मेरा दर्द दिल अहले हदीसों के लिए भी है, बरेलवी हजरात के लिए भी है, देवबंद के लिए है, हर कलमा गो के लिए है। फिर वो एक शिरक करते थे, खुद परस्ती उनमें बड़ी थी। अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, मन की पूजा करते थे, दीन की बात नहीं मानते थे। हमारे यहाँ भी देख ले, हमने दीन को मन पसंद डिश बनाया हुआ है, जिससे हमारा कोई माली नुकसान नहीं होता, कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ती, वो दीन हमें पसंद है। और जहाँ आ जाए ना कि बहन को हिस्सा देना है, सूदी कारोबार छोड़ना है, बीमा पॉलिसी छोड़नी है, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर हम मस्जिद की भी तौहीन करते हैं, मौलवी की भी तौहीन करते हैं, मदरसे की भी तौहीन करते हैं, अल्लाह ऐलान ठुकराते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात को। वो ख्वाहिशात के पुजारी थे। मुझे आप बताएं, मैं कुछ नहीं कहता, आज का मुसलमान ख्वाहिशात का पुजारी है या नहीं? तो किस मुंह से कहते हैं सरकार की आमद मरहबा? वल्लाहिल अज़ीम सरकार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। उस बंदे के लिए मरहबा जो फरिश्तों की पूजा नहीं करता, जो जिन्नात की पूजा नहीं करता, जो सितारों की पूजा नहीं करता, जो अपने बाप दादे के रस्म और रिवाज की पूजा नहीं करता, और जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा नहीं करता। 4 तरह का शिरक किया करते थे ये यहूद नसारा। वल्लाहिल अज़ीम अगर आप जामिया सल्फिया नहीं ना गए, दारुल कुरान नहीं गए, तलीमात नहीं गए, ये मैं आपको पूरे दीन का खुलासा दे रहा हूँ 10 से 15 मिनट में। 5 तरह का शिरक ये कुरैश मक्का था, और 4 तरह का शिरक ये किया करते थे यहूद नसारा। इनका पहला शिरक क्या था? अंबिया की पूजा। नऊज़ुबिल्लाह, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, कई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, कई सालिस व सलासा कहते थे, और नऊज़ुबिल्लाह आजकल के जो हमारे मसीही लोग हैं ये हजरत मसीह को खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं। यहूदी हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते थे, अंबिया परस्त थे। और मैंने कई किताबों में अब्दुल सलाम साहब पढ़ा है, ये शेर नंगे लफ्जों में लिखा है कि वो जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, वही मदीने में या मक्के में उतर आया मुस्तफ़ा होकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी उम्मत का तरला मारा था, तरला मारा था, ओ मेरी उम्मत के लोगों, ओ मेरी मोहब्बत में गुलूब करके कहीं शिरक ना शुरू कर देना, और मेरे प्यार में इतना आगे ना बढ़ना जितना ये ईसाई लोग बढ़ गए, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। ये अंबिया की पूजा करते थे, और ये अंबिया परस्ती हमारे अंदर मौजूद है। फिर इनमें उलमा परस्ती थी, अहबार परस्ती थी, अपने वडेरे दरवेश बाबे मलंग उलमा हजरात की पूजा करते थे। जो वो हलाल करार दे देते उसको हलाल कहते थे, जो वो हराम करार दे देते उसको हराम कहते थे, और उनकी पूजा किया करते थे, उनको मुश्किल कुशा समझा करते थे। हमारे मुल्क में देखे सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को क्या कुछ नहीं कहा जाता। सैयदना पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुस्ताखी करने वाला परले दर्जे का लानती है। वो मुहद्दिसे इराक हैं, मुहद्दिसे बगदाद हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कितना गुलूब किया जाता है। यार मैं सिर्फ वाबियो बरेलवियो देवबंदियो तो यूट्यूब ते सुनने वाले मुसलमानों, मैं तुहानू अज इन्नी गल पुछनी है, किहड़े मूंह नाल असीं कहंदे आ सरकार की आमद मरहबा। फिर इनका एक शिरक था कब्र परस्ती। तीसरा शिरक
लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होती है, बुखार की शिद्दत है, थोड़ा सा होश आया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार तेरा बाप मरग की हालत में आखिर उम्र में आखिरी सांस पे हो, कोई वसीयत नसीहत करे तो उसका तो हया करता है, तो रसूलुल्लाह की वसीयत का हया क्यों नहीं करता? आपने आखिर वक्त में कहा था अल्लाह यहूदियों का बेड़ा गर्क करे, अल्लाह ईसाइयों का बेड़ा गर्क करे। इन्होंने अल्लाह के नबियों और वलियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मुझे बताएं आजकल दरबारों पे क्या होता है, मज़ारों पे क्या होता है? लानत फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने। किस मुंह से कहते हो सरकार की आमद मरहबा? हाँ मैं कहता हूँ सरकार की आमद, बोले मैं कहता हूँ सरकार की आमद अल्हम्दुलिल्लाह। हम कब्रों के आगे नहीं झुकते, हम पुख्ता कब्र, अल्लाह की कसम ये जुमला हमें जचता है, मिलके बोले सरकार की आमद, डर डर बोल दे सरकार की आमद। हम फरिश्तों की पूजा नहीं करते, सरकार की आमद। हम जिन्नात की पूजा नहीं करते, जरा मिलके बोले सरकार की आमद। हम सितारों की पूजा नहीं करते, सरकार की आमद। हम इदाद की पूजा नहीं करते, मिलके बोले सरकार की आमद। हम अपने मन के पुजारी नहीं है कि मन पसंद चीज को हमने दीन बना लिया, जो उतरा हुआ दीन था उसको हमने छोड़ दिया। हम मन परस्त नहीं है, मिलके बोले सरकार की आमद। हम अंबिया की पूजा नहीं करते, सरकार की आमद। फिर बोले हम मौलवियों की पूजा नहीं करते, सरकार की आमद। ये छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र है तेरी? 15 साल आंदा मेरी उम्र आ, इत्थे मैं मसला करके थल्ले उतरना है ना, इनू गल ना समझ आई। इन्हें कहना शेख साहब ये किहड़ी हदीस चाहुंदा वा? 15 साल के बच्चे ने भी मैनू पूछना है मौलवी साहब ये मसला किहड़ी हदीस चों कीता है? हमने अपने बच्चों को डराया नहीं है, हमारे यहाँ मौलवियों की पूजा नहीं है, दलील है। फिर मस्जिद गूंज जानी चाहिए, मिलके बोलो सरकार की आमद। बड़े बड़े औलिया हैं मेरे पास, अल्लाह की कसम मैं फैसलाबाद को देखता हूँ, एक से एक बढ़ के रब का वली है मेरे पास फैसलाबाद में, लेकिन हमने उनकी कब्रों को पुख्ता बनाकर वहां सजदे नहीं किए। फिर गूंज डाल दें सरकार की आमद। फिर इनका एक और शिरक भी था, चौथा, ये ना जादू परस्त थे, टूणे टोटके तवीज़ात छल्ले धागे वगैरह चिल्ले मिल्ले ये यहूदों सारा वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, जादू की पूजा करते थे। अच्छा एक बंदा नजूमी भी है, काहिन भी है। एक औरत जाके एक हज़रत साहब को हाथ की लकीरें भी दिखाती है और वो कहती है सरकार की आमद। अल्लाह की कसम ज़ेब नहीं देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने किसी बाबे और किसी मलंग को जाकर अपने हाथ की लकीरें दिखलाई, फरमाया अल्लाह पाक उसकी नमाजें भी रद्द कर देता है, और जो शरीयत मैं लेकर दुनिया में है उसने मेरे ऊपर उतरने वाली शरीयत का भी इनकार कर दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये छल्ले कड़े धागे और गैरों को अपने हाथों की लकीरें नहीं दिखलाते, इसीलिए हम कहते हैं सरकार की आमद। तो सारे बोलना है तो दरस खत्म हो जाना है, मिलके बोले सरकार की आमद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नबी इस्लाम ने शिरक की दलदल से हमें निकाला, शिरक के छींटों से निकाला। तो लोगों जिस तरह मेरे आपके वजूद में दिल का बुनियादी किरदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह के दीन इस्लाम में तौहीद बुनियाद है। जिस तरह इमारत की एक बेस बुनियाद है, इसी तरह हमारे दीन की बेस तौहीद है। 9 तरह का शिरक नबी पाक ने खत्म किया। अच्छा आपको एक मैं 10वां शिरक बताता हूं। ये मुनाफिकीन किया करते थे। इनका शिरक क्या था? आखिरी बात, इनका शिरक था गैरुल्लाह के कानून की पूजा। क्या गैरुल्लाह के, इसको कहते हैं अत्तहाकुमु इला तागूत। इधर देखना, एक इख्तिलाफ हो गया, उसका फैसला अल्लाह के कुरान ने भी किया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये फैसला इसको पसंद नहीं है,
लिहाजा वो अल्लाह की अदालत से फैसला नहीं करवाता, रसूलुल्लाह की अदालत से फैसला नहीं कराता, गैरों के साथ पाक जाकर फैसला करवाता है। ये है गैरुल्लाह के कानून की पूजा। ये यहूद नसारा पहले नबी इस्लाम के पास आते थे, नबी इस्लाम अगर उनके मिजाज के मुताबिक फैसला कर देते ठीक, वरना ठुकरा देते थे। आज के दरसे कुरान पाक में अहले हदीसों, बरेलवियों, देवबंदियों, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ अदालतों में न जाया करो। 90% रिश्वत खोर हैं ये वकील, ये जज, ये जो मुल्ज़म है। अल्लाह की कसम ये तो आपकी अदालतों का पालतू पुत्र है, पालतू पुत्र। जब कोई इख्तिलाफ होता है मुझे बताएं, आपके शहर के उलमा मर गए, किसी दरवेश आलिम के पास जाकर अपना केस पेश करें, जो आपको फैसला सुनाए दिल की खुशी से कबूल करें। मुझे बताएं आपकी अदालतों में जो 90-95% फैसले हैं, क्या वो मेरिट पे हैं, वो दीन के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ बंदा इंसाफ ले ही नहीं सकता। आपका कोई मुलाजिम फ्रॉड कर गया है, मुकम्मल प्रूफ आपके पास है, आप साबित ही नहीं कर सकते कि ये फ्रॉडिया है। क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं, माल बर्बाद करते हैं और किताब और सुन्नत के फैसलों को छोड़कर गैरों की तरफ जाते हैं? ये मुनाफिकीन का शिरक है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम जरा मिल के बोले सरकार की आमद। आपने कितनी तरह का शिरक खत्म किया? 10 तरह का। सबसे पहले फरिश्तों की पूजा, जिन्नात की पूजा, सितारों की पूजा, अबाओ इदाद की पूजा, खुद परस्ती, मन की पूजा, अंबिया की पूजा, अहबार मौलवियों की पूजा, कब्रों की पूजा, जादू की पूजा और गैरुल्लाह के कानून की पूजा। जो बंदा 10 तरह के शिरक से अपने आप को उसने बचा के रखा हुआ है, उसकी जुबान पर यह जुमला बड़ा ही खूबसूरत लगता है। जरा मिल के बोले सरकार की आमद। वजीफा आपने पता कौन सा पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये मिलाकर पढ़ना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे ज्यादा बातें नहीं आती। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन पढ़ना आपका काम है। हर तंगी से निकाल कर हर खुशी रब्बुल आलमीन इन 2 वज़ाइफ की बरकत से अता फरमा देते हैं। किसी तवीज़ की जरूरत नहीं, जवान बेटियों को लेकर दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक दफा जरा पढ़ के सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ये आपने पढ़ा। काफ़ी भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, दुआ भी कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौहीद की हलावत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा। इसको बनाने वाले जितने बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रें नूर से मुनव्वर फरमा। जो इस मस्जिद के राखे हैं, मस्जिद से प्यार करते हैं, माल जान में बरकत फरमा। या अल्लाह तौहीद की समझ अता फरमा, शिरक की नफरत अता फरमा। ये जो मैंने 10 तरह का शिरक बयान किया अल्लाह अपना दामन इससे गंदला होने से हमें महफूज फरमा। इनमें से जिसके पास बाप नहीं है उसके बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना, जिसके पास माँ नहीं है उसकी माँ की कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सारे भाई एक दिल से दुआ करें अल्लाह ताला सारी जिंदगी किसी इंसान का मोहताज न करना। अल्लाह ताला अस्पतालों के धक्कों से बचाना, लाचारी से बचाना, मजदूरी से बचाना, मोहताजी से बचाना। अल्लाह जिनकी बेटियां जवान हैं इज्जत वाले रिश्ते मुहैया फरमा, जिनकी बहनें जवान हैं इज्जत वाले रिश्ते मुहैया फरमा। जो कारोबारी मामलात में हैं अल्लाह गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमा।
अल्लाह ताला अपने इन बंदों को गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह इन्होंने बड़ी मोहब्बत से तेरे दीन की बातें सुनी है, कारोबार का वक्त था ये बैठे रहे। अल्लाह इनको बैतुल्लाह में नमाज असर नसीब फरमा, मस्जिद नबी में नमाज असर नसीब फरमा। या अल्लाह आपने हमें तौहीद का पहरेदार बनाया है। अल्लाह ताला सारी जिंदगी तौहीद की चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमा। जो सुना सुनाया है अमल की तौफीक अता फरमा। जिंदगी शान वाली दे दे, मौत ईमान वाली दे दे। जिंदगी रहमत वाली दे दे, मौत शहादत वाली दे दे। आखिर में एक दुआ करें, अल्लाह ताला वुज़ू की हालत में मौत नसीब फरमा, वुज़ू की हालत में मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिफज़लिका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिरहमतिका जन्नतल फिरदौस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी। आज का दरस मगरब तक इंशाल्लाह चैनल है मेरे नाम का अब्दुल मन्नान रासिक यूट्यूब पर, वहाँ से लिंक लेकर दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको तो इतनी समझ आए। सारे साथी ज़्यादा पैसे दें, तकरीबन 7-8 लाख रुपया चाहिए। मुजीब साहब आप पीछे चले जाएं, साथी तो चले गए।